हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। सबको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता रहे और हम सब उसके प्रेम में बने रहें। आज हम बात करने वाले हैं, देखो मैं भी पिछले काफ़ी टाइम से लगातार यूट्यूब देख रहा हूँ और उसमें मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि हर कोई भाई किसी न किसी में कोई कमी निकाल रहा है। कोई कह रहा है कि उसके वचन में ये कमी है, उसके वचन में वो कमी है। हाँ ठीक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको मान कर अंगीकार करके आगे बढ़ना ही परमेश्वर में हमारे लिए उचित है। तो आज हम एक वचन से शुरू करेंगे जो परमेश्वर ने कहा है कि कुछ भी बदलता नहीं। परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर ने वायदा किया, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है, उसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? आज हम आराधना में बात कर रहे थे कि वचन हमें बताता है इब्रानियों की पत्री में, यीशु मसीह कल और आज और विज्ञान युग एक सा है। इस वचन से आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम जो वचनों में हेर फेर देख रहे हैं, कोई हम एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं, तो वो कमियां निकालना तो एक ऐसी बात हो गई कि चलो, क्योंकि हम सब एक माध्यम से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब का एक माध्यम है जिससे बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जान पा रहे हैं। और जब उन्हीं के वचनों को कोई इस रूप से प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं उसने ये गलती कर दी, उसने ये गलती कर दी, ठीक है गलती की है, हम ये नहीं कह सकते कि वचन की जो संपूर्ण शिक्षा इतनी आसान नहीं है, तो कोई निपुण नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जब प्रभु यीशु मसीह से धनी व्यक्ति ने पूछा, हे उत्तम गुरु मुझे क्या करना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सीधा सीधा जो इशारा था वह परमेश्वर की ओर था कि उससे बढ़कर उत्तम कोई नहीं। ठीक है, तो फिर हम क्या देखें, किसको माने, किसकी ओर ध्यान करें, वचन को कैसे सीखें, कैसे समझें, है ना? यही बात है। तो अब हम भाइयों की बात कर लें। जैसे आप देख चुके होंगे जो हमने इस पर शुरुआत में जो थंबनेल लगाया है, उसमें भाइयों की तस्वीर लगाकर एक कोशिश करी है कि सही गलत में जो फ़र्क हम देख रहे हैं वो किस ओर ज़्यादा झुका हुआ है, गलत की ओर ज़्यादा है या सही की ओर ज़्यादा है। लेकिन हम उन बातों को तोल मोल नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ सीधा सीधा वचन की ओर देख कर ये जानेंगे कि आखिर परमेश्वर हमसे चाहते क्या हैं, परमेश्वर हमसे कौन सी ऐसे काम करवाना चाहते हैं कि जिससे हम उसके राज्य में उसके साथ मेल मिलाप में रह सकें। वचन कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है ना? तो जो वचन मैं इब्रानियों की पुस्तक से पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, वो परमेश्वर से सीधा सीधा मेल मिलाप करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों त्रिएकता में एक ही हैं, क्योंकि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह अलग नहीं है। हम इस बात को ज़रूर जान लें। ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम फिर किसी समय पर वीडियो बनाएंगे, उसकी तैयारी परमेश्वर हमें कराए। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं सही और गलत में, हाँ इतना है, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सब उन्हीं के द्वारा आज तक बने हुए हैं। ठीक है, तो वचन हमें क्या सिखाता है? इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 8 आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसकी 8 आयत, ठीक है। और जब हम अंतिम जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो हमारे लिए मार्ग तैयार किया, और परमेश्वर ने कहा कि हम देखते हैं कि आखिरी जो पुराने नियम का जो हमारे पास
न्यू इंटरनेशनल बाइबल है, हिंदी वर्ज़न है। NIV इसका जो हिंदी वर्ज़न है, इसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जितनी किताबें हैं उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि मलाकी की पुस्तक जो सबसे अंतिम है और लगभग 400 से 500 साल तक यीशु मसीह के आने तक कोई और भविष्यवक्ता हमें दिखाई नहीं देता है मलाकी के बाद में। ठीक है, तो मलाकी में अंत में परमेश्वर ने जो आखिरी अध्याय है, तीसरा चौथे अध्याय से पहले अंत में परमेश्वर ने दशमांश की चोरी के विषय में जब परमेश्वर बता रहा है, उसमें जो पहली आयत जो कह रहा है परमेश्वर 6 आयत में जो लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। ठीक है, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर ये गलत प्रचार कर रहे हैं तो ये इनका वो हो जाना चाहिए, इनका वैसा हो जाना चाहिए। लेकिन हम इस बात को जांच लें, देख लें कि मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर ने याजकों को भी फटकार लगाई है। तुम जो मेरे सामने ऐसे उपहार ले आते हो, तो परमेश्वर ने जो एक अध्याय उसकी 6 और 7 और 8 आयत के बाद जो जो कुछ परमेश्वर ने लिखा है, हम उसको देख सकते हैं। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा आदर भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों को भी पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरा अपमान किया है। परमेश्वर के सामने भी हम इस बात को ले आते हैं कि हमने किस बात में तेरा अपमान कर दिया, हमने किस बात में परमेश्वर का अपमान कर दिया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जैसा परमेश्वर ने हमें दिया है उस प्रकार ना देकर हम अपने ही लोभ के कारण और अपने व्यूज़ बढ़ाने के कारण, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के कारण, देखो ये सब कुछ ज़रूरी है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हैं, हम सब्सक्राइब करते हैं, जितना हम व्यूज़ अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करते हैं, परमेश्वर का वचन उतना ही अधिक वह लोगों तक पहुंच पाता है और बहुतों के मनों को परमेश्वर छूता है और अपने ओर खींच लाता है। इसमें कोई गलत नहीं है। आप शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, वीडियो को एंगेजमेंट बढ़ाइए, कमेंट्स में आप पूछिए, सवाल कीजिए, ये ज़रूरी है। लेकिन आप वचन को भी लेकर अगर आप बैठेंगे तो परमेश्वर उससे अति प्रसन्न होता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर कलीसिया में आपने इस वचन को बहुत बार सुना होगा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में बैठते हैं, मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होता हूँ। तो जहाँ परमेश्वर का नाम लिया जाता है, परमेश्वर अपनी हजूरी वहाँ दिया करते हैं। तो परमेश्वर का नाम लेना किस तरह से होना चाहिए, है ना। यही तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अगर एक दूसरे में गलतियाँ निकालते रहें और परमेश्वर के वचन को जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्रकट करें, अगर वैसा ना करें तो वह परमेश्वर के सामने ठोकर का कारण हम बन जाते हैं। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसको माने, किसकी सुने, कौन सही वचन कह रहा है, कौन गलत कह रहा है ना। हमें इन बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा ना, ताकि हम परमेश्वर के सही वचन को समझ सकें, परमेश्वर को जान सकें, पहचान सकें। यही हमारा मकसद है। ठीक है, और ख़ास तौर पर आज के इस अंतिम तकनीकी युग में जो हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम अधिक से अधिक वचन बाइबल लेकर कम बैठकर और यूट्यूब में अधिक से अधिक सर्च मार के अपने लिए सही मार्ग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से मैं भी हूँ। मैं भी आज पिछले काफ़ी टाइम से, शायद लॉकडाउन से पहले ही यूट्यूब देखता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जितना मैंने वीडियोस देख चुका हूँ यूट्यूब पर, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई और काम था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो देखने के लिए बना हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उनमें से भी परमेश्वर ने मेरे सम्मुख इन बातों को रखा कि मैं आपसे कुछ बात शेयर कर सकूं कि किसका वचन सही है, कौन गलत है, हम इन बातों में परख कर सकें, है ना। परमेश्वर हमें हर बात में हमें सिखाता है। वचन कहता है कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो यूट्यूब देखना और वो करना शायद मेरे लिए मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में कि वो सही है या गलत है। हाँ, इतना है कि उसमें मैं जान पाया कि हमें जो सुनने से बढ़कर जिस बात की ओर ध्यान देना है
वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना और मनन करना। देखिए, हर कोई अपने विचारों के अनुसार परमेश्वर के वचन को लाएगा, है ना। कोई आत्मिक ज्ञान की ओर, कोई परमेश्वर की महिमा के द्वारा, कोई अगुवाई के द्वारा, हर कोई वचन परमेश्वर के सम्मुख लाता है ना। तैयारी के बिना वचन लाना मेरे हिसाब से गलत है, और प्रार्थना के बिना तो बिल्कुल ही परमेश्वर का वचन प्रकट करना नामुमकिन है। एक जगह वचन में लिखा है कि जब तू महासभाओं में बुलाया जाए तो उस बात की चिंता मत करना कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसी समय तुम्हें बता देगा, है ना। तो परमेश्वर का आत्मा को जब तक हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख ना आए कि परमेश्वर अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ हूँ, और अब मुझे कैसे बात करनी है तू मुझे सिखा, है ना। और तू अपने लोगों से खुद बात कर, मुझे ज़रिया बना कि तेरे लोगों तक तेरा वचन सही रीति से पहुँच सके। ठीक है, क्लियर है। तो हमें उन बातों की चिंता नहीं करनी है कि हमें किस बात कौन सा पास्टर सही है, कौन सा नहीं है। देखो, सभी को परमेश्वर ने चुना है। आत्मिक जो वरदान है सबके अलग अलग हैं। कोई एपोलोजेटिक्स बन रहा है, कोई परमेश्वर का दास बन रहा है, कोई प्रॉफिट बन रहा है। हाँ, जो गलतियाँ हैं वचन में जो लिखा है हमें उसकी ओर ज़रूर ध्यान देना है। वचन क्या कहता है? क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के अलावा कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है ना, ऐसा लिखा है ना। तो उन वचनों की ओर हम जरूर ध्यान दें कि जिस वचन में प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों का जिक्र नहीं किया गया, जिसके प्रचार में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उस बलिदान की ओर जिक्र नहीं किया गया, हमारे मनों को उस बलिदान, उस कुर्बानी की ओर नहीं मोड़ा गया, क्योंकि उस कुर्बानी के बिना परमेश्वर का प्रेम जो हमसे परमेश्वर ने किया, हम देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, लेकिन जो उसकी अगुवाई थी अग्रेशन के साथ थी, वो अन्य जातियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते थे हम सब पुराने नियम में देख पाते हैं ना। तो जो परमेश्वर का जो सही तरीका है, जो वचन को जांचना और जो परखना, परमेश्वर हमें खुद कहता है कि तुम आत्माओं को परखो, है ना। आत्माओं को परखने का ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया है। याजकों को परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है याजकों को? देखो, मलाकी की पुस्तक हम जो मेरे प्रिय भाई हैं जो प्रचार करते हैं, उनको इस बात की ओर ध्यान देना है कि मलाकी की पुस्तक जो अंतिम है, जिसके बाद परमेश्वर ने बात करना इसराइलियों से बंद कर दिया, है ना। वचन में उसके बाद किसी नबी का कोई भी पुस्तक जोड़ा नहीं गया है। कारण यही है कि परमेश्वर के जो याजक हैं कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन उनका अंगीकार नहीं करते, बल्कि परमेश्वर से ये पूछ रहे हैं कि हमने किस बात में तेरा अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, है ना। तो परमेश्वर का जो वचन है, दूसरा अध्याय मलाकी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, ठीक है, उसकी 5 आयत जो लिखी है, उसके आगे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे। किसको? लेवी को, ठीक है, लेवी को। और उसने मेरा भय माना भी, मान भी लिया, ठीक है। परमेश्वर ये जानता है ये भय मानेंगे, ठीक है, और हम मानते भी हैं, आज भी परमेश्वर का भय मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब परमेश्वर से डरते हैं, उसका भय मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर जिसने हमें बनाया वह नाश करने में पल भर का समय भी ना लगाएगा, है ना। नाश करने को हमारे लिए एक पल भर का भी समय ना लगाएगा। लेकिन जो आगे लिखा है वह यह है, और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था हो गया, मान भी लिया और खाता था। भय मान तो लिया लेकिन खाता था, अब नहीं, ठीक है। उसका मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था बहुतों को ले आया था अधर्म से लौटा। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। ये हम याजक अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें खरीद कर अपनी निज प्रजा में अपनी वो ले पालक पुत्र होने का अधिकार दिया,
अपनी निज प्रजा में हमें मिला लिया और उसने हमें अपने राजपदधारी याजकों के समाज में बैठा लिया। अपने राजपदधारी याजकों में, अपने मंत्रियों के साथ, अपने सलाहकारों के साथ उसने हमें बैठा लिया है ना। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, परमेश्वर ने जो हमसे इतना प्यारा अनुग्रह हम पर किया कि हम जो कुछ नहीं थे, हम जो ईश्वर रहित थे, हम खोए हुए थे, हम पापों में गिरे हुए थे, हम मृत्यु की ओर जा रहे थे। रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि जब हम पापी ही थे और मृत्यु की ओर जा रहे थे, तब ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा, है ना। तो हमारे लिए क्या उचित है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बिना इस वचन को पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं? कौन सी भेंट है जो हम परमेश्वर के सामने लाएंगे? नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, मेरे आराम के लिए कौन सा स्थान ठहराओगे, ये सब वस्तुएं मेरी हैं। यशायाह 66 में लिखा है, ये सब कुछ मेरा है, तुम क्या दे सकते हो मुझे? लेकिन जो परमेश्वर हमसे चाहता है ना, इन वचनों को हमें ज़रूर मनन करना चाहिए कि परमेश्वर जो हमसे चाहता है वह क्या है। तो हम रोमियो की पुस्तक में देख सकते हैं 12 अध्याय में परमेश्वर ने हमें स्पष्ट कहा है। हम एक बार ध्यान कर लेते हैं। रोमियो की पत्री है ना, और उसका 12 अध्याय। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। इस संसार के सदृश ना बनो। मैं वापस आऊँगा उस ओर, क्योंकि ये वचन शायद परमेश्वर ने इसीलिए दिया है। मैं जो तैयारी कर रहा था, जो वचन मैं असल में आपसे बोलना चाहता था, उसके मैंने अब तक उसको शायद पढ़ा भी नहीं है पूरा, क्योंकि जो तैयारी की उसके अलावा परमेश्वर ने जो आज अगुवाई कर रहा है, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो इस वचन को देखकर मैं वापस टॉपिक पर आना चाहूँगा। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ठीक है, किसको जानना है, किसको सुनना है, किसका वचन सही है? वह जो हमें परमेश्वर की ओर अपने मनों को फेरने के लिए लाता हो, है ना। वचन सुनो, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन जिसकी ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना है वह है हमारा मन फिराव, और वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर आने से ही होता है। संसार को छोड़कर संसार के सदृश ना बनो, हमने अभी यही पढ़ा, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से प्राप्त कर सको। और हमें जो बलिदान चढ़ाना है वह क्या है? अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ठीक है, ये भेंट है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आज हम जो जीवित हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में लाएं। यूहन्ना 3:16 जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि इसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हमने जीवन पा लिया, विश्वास कर लिया, तो अब हम जीवन में आ चुके हैं, है ना। तो अब जब हम उस जीवन में आ चुके हैं, तो जीवन में आने से पहले हमें पवित्र होना पड़ेगा। तो जिसने विश्वास किया, क्रूस की शरण ली, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, अपने उस उद्धारकर्ता के बलिदान को हमने मान लिया कि मैं पापी था, लेकिन मेरे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को मेरे पापों के स्थान पर, मेरी ताड़ना के स्थान पर अपने आप को उस ताड़ना के आगे कर दिया। तो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ वो जीवित है,
कि हाँ, उसने मेरे लिए सब कुछ सहा है। मैं पापी था, मैं दोषी था, मैं गुनहगार था, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, लेकिन दोष और दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। जब हम इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं, आज जो हम इस देह में हैं, इस देह में रहते हुए, जीवित रहते हुए परमेश्वर को अपना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास करते हैं कि उसका जो दुख है, जो तकलीफ है, जो उसने सही मुझ पापी के लिए थी, तो हम जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, फिर बलिदान रह गया। अब आप क्या बलिदान दे सकते हैं? क्या आप खुद की गर्दन दे दें, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हम धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, है ना? क्यों चढ़ाते हैं परमेश्वर को बलिदान? धन्यवाद का। क्योंकि हमारा छुटकारा सोने चांदी या नाशवान वस्तु से नहीं हुआ। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वह हमारी छुटकारे का बयाना है। हम धन्यवाद ही की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं, और यही परमेश्वर को भावता है कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में लाकर पवित्र करके, है ना, जीवते हुए आज जो हमारे पास श्वास है, जब सुबह का कोई भरोसा नहीं, आज जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आज ही अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं और उसको, उसके लिए अपने मनों को खोल कर उसके आगे अपने हृदय को रख देते हैं कि हाँ, मैं पापी था लेकिन तूने सज़ा सही, मैं गुनहगार था लेकिन तूने उस ताड़ना को सह लिया, वो कोड़े मुझ पर आने थे लेकिन तूने अपनी पीठ आगे कर दी, है ना? जब हम इन बातों पर विश्वास करते हैं और उस निस्वार्थ प्रेम को याद करते हैं और इन बातों पर विश्वास करके अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर लेते हैं, आज ही से हम जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूँ कि मान लेने से हम जीवन में प्रवेश कर जाते हैं? आप पूरी बाइबल देख लीजिए, ठीक है ना? आप पूरी बाइबल देख लीजिए। जिसको परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा है, जिसको भी परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा है, उससे कभी परमेश्वर ने कुछ मांगा क्या? परमेश्वर ने सुलेमान से क्या मांगा? सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा क्या मांगा? सोना चांदी या राजपथ नहीं मांगा, दीर्घायु नहीं मांगी, उसने हीरे के पास कुछ नहीं मांगा। उसने सही और गलत की परख का आत्मा मांगा, उसने ज्ञान मांगा, समझ मांगी। तब परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपने वैरियों का नाश नहीं मांगा है, तूने जो दीर्घायु नहीं मांगी, लेकिन तूने ज्ञान और समझ और गलत सही में फ़र्क करना जो तूने मांगा है, यह तो तुम्हें दिया जाता है, लेकिन तुम्हें वह भी दिया जाएगा जो तुमने नहीं मांगा, है ना? तो फिर ये प्रचार जो जिस तरह के हो रहे हैं आज, तुम्हारा कारोबार खुल जाएगा, तुम्हारा, मैं स्पष्ट कहता हूँ, इनसे बचो। मेरी भी दिली इच्छा है कि इनसे बचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इस तरह स्थापित नहीं होता कि मैं हाथ बढ़ाऊंगा, मैं अनॉइंटेड ऑयल दूंगा, मैं तेल दूंगा, मैं प्रेयर टावर लगाऊंगा, अन्य अन्य भाषा में बात करके मैं कहूँगा कि हाँ, ये हो गया, वो हो गया, आपके बंधन खुल गए, आपको ये बिजनेस चल पड़ेंगे आपके। इन फ्रॉड्स, मैं कहता हूँ, इन जो लालच की, है ना, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग इनको कहते हैं, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के प्यार से अलग करके उस धन की ओर, जो ये संसारिक धन है, जैसा अभी हम पढ़ रहे थे, संसार के सदृश्य ना बनो, है ना? परमेश्वर ने हमसे ये कहा कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो, लेकिन अन्य जाति भी तो यही करते हैं, अपने कारोबार के लिए कहीं जाते हैं, कहीं कुछ भेंट चढ़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। हमें परमेश्वर ने उस रीति से नहीं बुलाया। हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि तुम मेरे साथ मेल मिलाप करो, है ना, ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे साथ आया जाया करूँ, तुम्हारे साथ संगति रखूँ, तुम्हें वह सब बताऊँ जो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में करना, है ना? परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसके मार्गों को जानें, इसकी आज्ञाओं को मानें, उसका भय मानें,
और उसमें कोई गलत नहीं है। हम अपने पिता का भी भय मानते हैं संसार में, कि अगर हमने ऐसा काम कर दिया तो पिता हमें घर से निकाल देगा, बेदखल कर देगा, है ना। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। मैं सोचता हूँ, जब मैं कहूँ कि हाँ हम परमेश्वर से डरते हैं, ज़रूरी है डरना। जब तक हम डरेंगे नहीं तो उसकी ओर आदर कैसे करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मेरा आज का जो विषय था, मैं यही कहना चाहता था कि हमें किसकी ओर ध्यान देना है ना। शायद मैंने उस पर कम बात करके प्रभु यीशु मसीह पर अधिक बात करी, लेकिन मेरा जो बात करने का तरीका है, जो आपके सम्मुख मैंने रखा है, मैं विश्वास करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमें किसको किधर ज़्यादा ध्यान देना है ना। यूट्यूब से बढ़कर हमें जो कोई शिक्षा दे सकता है तो परमेश्वर का वचन। प्रार्थना के साथ आइए और अधिक से अधिक आप बाइबल पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो वचन में लिखा गया है उससे बढ़कर ज्ञान किसी के पास नहीं है ना। लोग अपने हिसाब से सब कुछ बताते हैं, लेकिन वचन हमें क्या बताता है। वचन हमें बताता है मार्ग और सच्चाई और जीवन है, यीशु मसीह ने कहा, है ना। तो मार्ग, किसके मार्ग पर चलना, क्या सच्चाई, जीवन कैसे मिलेगा। आओ हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपें। बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं तुम्हारा अंग्रेजों का भगवान है ना। ये सब बातें हम धीरे धीरे करेंगे। ये मेरी पहली ऐसी वीडियो है जिसमें परमेश्वर ने अगुवाई करी, और हम निरंतर इस तरह से चल रहे हैं। बाकी मेरी वीडियोस में इतना ज़्यादा शायद मैं नहीं बोल पाया हूँ खुल के, लेकिन आज प्रभु की दया है कि हम इस प्रकार बैठे हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, ठीक है। और उसका पद चिन्ह क्या है, उसके कदमों के पीछे चलना है, सीधे मार्ग पर चलना है। मार्ग पर सच्चाई और जीवन मैं, द्वार में, अच्छा चरवाहा में, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। तो जो हमें सही शिक्षा देने वाला है वह बाइबल है, वह वचन है परमेश्वर का, जिसको उसने बहुत ही सुंदर रीति से बनाकर संजो कर एक मोतियों की माला की नहीं, बहुत कीमती माला की नहीं हमें दिया है। इसी तरह से हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर को, चाहे जो भी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी गलत प्रचार करे, कुछ भी हो, हमें बैकस्लाइड ना होना पड़े। जो मनुष्य से चित्त हटाकर जो वचन की ओर चित्त लगाता है वह कभी भी बैकस्लाइड नहीं होता, पीछे नहीं हट पाता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि जो वचन है उससे बढ़कर कुछ नहीं। कभी गवाही शेयर करने का मौका आया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, तो बताऊँगा आप सबको कि जो बैकस्लाइड किस तरह से होता है ना। ऐसा ही होता है जब हम अलग अलग लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, और हमारे मनों में यही बात आती है। क्योंकि यूट्यूब पर जब भी हम प्रभु परमेश्वर के वचनों के बारे में निकालने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ हमें उसकी वो इसका खुलासा, ये वो, बहुत सी ऐसी वीडियो साथ में सामने आएंगी, और हम उनको सुनते जाएंगे और वो बातें हमारे अंदर आती जाएंगी, है ना। और जब भी कभी हम वचनों को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमारे जब हम वचन को परमेश्वर के सम्मुख रखकर पढ़ने भी लगेंगे, तब वे बातें हमारे मनों में आती रहेंगी और हमें बताती रहेंगी कि नहीं, उसने ये कहा था यार, हाँ ये उसमें मैच कर रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हम विश्वास से हैं। मैं चाहता तो पहली वीडियो उस तरह से बनाता, है ना, लेकिन सब आजकल वही कर रहे हैं, उससे बढ़कर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भाई हैं जो केवल वचन के साथ जुड़े हुए हैं और सिर्फ वचन ही की बातें करते हैं। मुझे बहुत भाता है ना। और मैं मुझे मुझे इसलिए कर रहा हूँ, और बहुत से लोग मेरे ख्याल से जो लोग इस वीडियो को देखेंगे कहेंगे ये कैसा बंदा है, मुझे 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 करता है। लेकिन जो अगुवाई है परमेश्वर की, वह हमें दी गई है ना।
आप भी मुझे कह सकेंगे जब आप परमेश्वर की अगुवाई के साथ आगे आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ अगुवाई मैं बहुत पवित्र हूँ और मुझे अगुवाई मिलती है और मैं ऐसा करता हूँ, नहीं। कोई किसी से बढ़कर नहीं है ना। हाँ, ये है कि जो जिसको परमेश्वर चुन लेता है थोड़ा आगे ले आता है ना। लेकिन जो मन में दीन नहीं है वह धन्य नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मन में बहुत दीन हूँ। मेरा जो काम है, काज है, उसमें मुझे बहुत बार गुस्सा करना पड़ता है ना। तो देखो, मैं वचन के साथ है पहली बार आया हूँ यूट्यूब पर। बस मेरा सीधा सरल सा ये कहना है कि हम ज़्यादा ज़्यादा ऐसी वीडियोस की ओर ध्यान ना दें और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर ध्यान दें। जो हमें वचन सिखाए, जो बोलता है, यदि हमारे पास टाइम हो तो ज़रूर से ज़रूर इस वचन को निकाल कर पढ़ें, है ना। एक जो परमेश्वर की आज्ञा है हम उसकी ओर ज़रूर ध्यान देंगे। तो देखो, अभी तक हमने जो देखा किस कैसा बलिदान चढ़ा सकते हैं, है ना। हमें क्या नहीं बनना है, संसार के सदृश्य नहीं बनना है। ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, है ना, जितनी भी बातें जो मैं आज हमने करी हैं इस इस वीडियो में, ये सब वीडियो, इस जो बातें हैं, ये सब हमें एक तरीके की ओर इशारा करती हैं। अगर आप सही तरीके से देखें, है ना, आपने पीछे का सारा वीडियो अगर ध्यान से सुना है तो आप समझ पाएंगे कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के किसी और बात की ओर ध्यान ना दें। कोई भी प्रचार हो, किसी भी तरह का प्रचार हो, जब वह प्रभु यीशु मसीह में ख़त्म नहीं होता है तो हमें उसमें ध्यान देना जरूरी हो जाता है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना उद्धार अधूरा है। और उद्धार क्या है हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बिना उद्धार बिल्कुल अधूरा है। प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया और प्रभु ने हमें जो आज्ञा दी है, चेलों को परमेश्वर ने सीधा स्पष्ट कहा। देखिए मत्ती 17 अध्याय, हमें किसकी सुननी है ये अभी हम स्पष्ट करेंगे इस वचन में। मत्ती 17 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। यहाँ जो लिखा है वो है प्रभु यीशु मसीह का जब रूप बदल जाता है पहाड़ी पर, जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं जैतून के पहाड़ पर, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन चेले जा रहे हैं? पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और वे पहाड़ पर चढ़ गए और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। उसका चेहरा चमकने लगा, उसके कपड़े सफ़ेद हो गए, सूर्य के समान प्रभु यीशु मसीह का चेहरा चमक रहा था। ठीक है। और उसके वस्त्र, उसके कपड़े ज्योति के समान उजले हो गए थे। ज्योति कैसे उजाला देता है, इस प्रकार उसके कपड़े भी उजाला देने लगे। इतना पवित्र प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण था, इतना तेज था उसका रूपांतरण, मानो वह परमेश्वर ही हो, है ना। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दी। तीनों चेलों को एलिया और मूसा यीशु मसीह के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। ठीक है। इस पर पतरस ने यीशु मसीह से कहा, जब प्रभु बातें कर कर वापस प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आ रहे होंगे, तब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है ना, इस पहाड़ पर रहना, हमारा तेरे साथ रहना अच्छा हुआ, ये हमने देखा ना। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। अभी वह अपनी इच्छा, अपने मन की जो व्याकुलता के साथ पतरस जो परमेश्वर को कहना चाह रहा है, कितना उत्तेजित हो गया है ना कि बस हमने तेरा रूप देख लिया, आज तू परमेश्वर है ना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है ना।
वो जान गया है, इसमें कोई गलत नहीं है, वो जान गया है और वह सही कह रहा है। हमारे इंसानों की सोच के अनुसार वह सही कह रहा है। हम भी आज ये प्रभु यीशु मसीह को आज हम अगर देख लें, देखिए बहुत से ऐसे स्थान हैं जो प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर जाया करते थे, आज वहाँ पर चर्चेस बने हुए हैं। नहीं, हमारी सोच है कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह आए थे संसार के सदृश, लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला। अभी वह कह ही रहा था, अभी फाइनल भी नहीं हुआ था उसकी बात, और परमेश्वर एक बादल ने उसे, उजले बादल, ऐसा ही है, एक प्रकाश में बादल ने उन्हें छा लिया और उन्हें घेर लिया। छा लिया का मतलब उन्हें घेर लिया, उनके ऊपर आकर ठहर गया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुन। बस, इससे आगे हमें और कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं देखना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में ये आप कुछ और समझ लेना कि बस अभी बाइबल ख़त्म होगी, नहीं, है ना। लेकिन किसकी सुनना है, क्या सही है, कौन सही है, हो गया, समझ गए आप। प्रभु यीशु मसीह की सुननी है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमारे पास उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितनी पुस्तकें, कितने अध्याय, कितने वचन हमें दिए गए हैं। चाहे कोई कुछ भी गलत प्रचार करे, इसका साथ नहीं छोड़ना है। यही है जो हमें हर पल हर समय हमें आगे बढ़ाता है, हमारी अगुवाई करता है। बताऊं कैसे? यही है जो हमें आगे ले चलता है, यही है जो हमें हर पल हर दिन संभाल रहा है, जो हमें वायदा करता है और उसको पूरा करता है। जैसा हमने अभी देखा मलाकी, इब्रानियों की पत्री मलाकी में कहा कि यहोवा कभी बदलता नहीं। इब्रानियों में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह कल, आज और कल युगानुयुग एक सा है। ठीक है, मतलब परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के जो वायदे हैं, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उसका जो प्रेम है, वह कभी भी हम पर से नहीं टलेगा। तो मैं आपको दिखाऊं परमेश्वर में इस वचन से हमें क्या मिलता है। इस वचन से हमें मिलता है सहायता और साहस और बल कि हम सही गलत की उनके चक्करों में ना फंसें, उनके उलझनों में ना फंसें। मत डर, इधर उधर मत ताक। जिन भाइयों ने इस वचन को पढ़ा है वे जान गए हैं ये कहाँ है ना। यशायाह की पुस्तक 41 उसकी 10 आयत क्या लिखा है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ठीक है, इस्राएल को परमेश्वर का आश्वासन, इस्राएल को परमेश्वर का आश्वासन ये मिला है कि तू मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं अपने दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूँगा। ठीक है, इसराइली कौन थे? हम इस बात पर फिर कभी अगली वीडियो में देखेंगे इसराइली कौन। मैं कोई शिक्षावादी एक ऐसी वीडियो बनाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन बिना शिक्षा के परमेश्वर का वचन अधूरा है। हम इस बात को जान लें, है ना। परमेश्वर का वचन हमें सिखाने के लिए ही दिया गया है। जब तक हम ना सिखाएंगे तब तक परमेश्वर का वचन हम सीख नहीं पाएंगे।
प्रेरितों के काम में जब उस खोजे को उस एक जन ने पूछा, क्या जो तू पढ़ता है ना, राजा के दास खोजे को जब पूछा, जो तू पढ़ता है क्या तू जानता है? वो कहता है, जब तक मुझे ना बताए मैं कैसे समझूंगा, कैसे जानूंगा? तब उसने वह सब कुछ उसे साफ साफ बता दिया, है ना। आप मुझे बताना कि इसमें जिसने वचन बताया है वह कौन है, कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। और इसका रेफरेंस भी बताना, ठीक है। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ऐसे वचन को सुन लिया है, अब हम क्या करें, किधर जाएं, कैसे करें, हमें इसका वचन सही नहीं है, उसका वचन सही नहीं है। चाहे कोई भी आपसे किसी भी तरह का वचन कहता हो, वचन हमें जो बाइबल है ना, कोई भी किसी तरह से भी सिखाए, लेकिन बाइबल जो हमें जिस संदर्भ में दी गई है, जिस लहजे में हमें दी गई है ना, जिस उस माहौल में हमें मिलती है, वो हमें स्पष्ट कर देती है कि यह वचन हमें क्या कह रहा है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम पूरे अध्याय को, कोई हमें एक वचन से लेकर कुछ सिखा रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं उसके बाद, वो अपने ही हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। जैसे एक जगह लिखा है, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जो तेल और उसके बारे में मेरा अधिकतर विरोध रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये एक बिजनेस टाइप का लगता है मुझे। देख लेते हैं। ठीक है। हम देखेंगे जो तेल के बारे में कहते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल, है ना, हमें प्रार्थना के साथ ये ठीक है, ज़रूरी है ना। जो पुरनीय होते हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है कि रोगियों के लिए उनको ये करना है। लेकिन एक जमा करने का, एक विश्वासी का जो मन है, सिर्फ उस बोतल तेल की शीशी की ओर लगा देना, या गले में रोज़ की माला, है ना, वो तो परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी मूर्त बनाकर नहीं रखनी के लिए, है ना। तो जो छोटा नया विश्वासी है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में तो इतना बहुत हो रहा है, मैं पंजाब से ही हूँ, तो पंजाब में तो इतना बहुत हो रहा है कि लोग वो, उसने हमें प्रार्थना से भरा तेल दिया, उसने हमें ये दिया, है ना। उनके लिए जो कहा है तुम्हें जाना है, पहले हम वचन पढ़ लेते हैं, याकूब की पत्री, है ना। एक ही जगह है जहाँ पर ये तेल के बारे में लिखा है कि कैसे मलना है, कैसे, और प्रार्थना के साथ तेल के, प्रार्थना किए हुए तेल के साथ, या प्रार्थना के साथ वह तेल, है ना। उस वचन में हम देखते हैं, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मले, उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आओ हम परमेश्वर को महिमा दिए, है ना। आओ हम परमेश्वर, एक महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है, तेल नहीं है। आपने वचन की ओर ध्यान देना है, क्या कहा है पर वचन में, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मले, प्रभु के नाम से तेल मले, मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। कोई रोगी है ना, उस पर तेल मले, उसको शांति दें, उसको आराम दें और प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के प्राचीनों को यह परमेश्वर ने कहा, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तेल का कितना बड़ा महत्व है आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वह तेल मले और प्रार्थना करे, स्प्रे नहीं, रुमाल में अभिषेक नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा ये लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उस
12 साल की रोगी ने छुआ था, उस स्त्री ने जिसको लहू बहने का रोग था। उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा है वो, है ना, स्पष्ट है ना। वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा है, वो मनुष्यों को नहीं मिलनी चाहिए। आओ हम इस ओर ध्यान दें, इन वचनों की ओर ध्यान दें। विश्वास करता हूँ आप सब लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो प्रभु हम सब लोगों की सहायता करे। धन्यवाद करता हूँ, आपने शायद ये 45 मिनट का वीडियो बहुत अच्छे से सुना और ध्यान दिया। प्रभु हम सबको अपना अनुग्रह दे कि हम और आगे बढ़कर प्रभु के वचनों को सीख सकें, है ना। तो अगर किसी भाई को कुछ, भाई बहन, मैं भाई ज़्यादा बोलता हूँ, है ना, क्षमा करें, भाई और बहन किसी को भी कुछ पूछना हो, है ना, कुछ जानने की इच्छा हो, किसी टॉपिक पर बात करनी हो, हम इसमें बात कर सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उसमें हमें एंगेजमेंट मिलती है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक जन, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर ने हम सबको यही आज्ञा भी दी है कि तुम जाओ और जगत के छोर तक प्रचार करो और उसके नाम में बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और चेला बनाओ और परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखो। ये परमेश्वर की आज्ञा है ना। इस आज्ञा का पालन करते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। और सही गलत मैंने किसी का नाम नहीं लिया, है ना। प्रभु सहायता करे कि यह वचन उन तक भी पहुँचे जो इस प्रकार ऐसे प्रचार को फैला रहे हैं कि आपका नौकरी खुल जाएगी, आपका वीज़ा लग जाएगा, तो ये तेल लगाओ आशीष आएगी, आपके बंधन टूट रहे हैं। बेशक परमेश्वर ने कहा है कि ये होगा, लेकिन उससे पहले जो विश्वासी है उसको कुछ करने के लिए परमेश्वर ने कहा है ना। जानना चाहेंगे, इसके बाद हमारी वीडियो ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। हम जानना चाहेंगे, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले उन वचनों की ओर ध्यान दें। हम में से अधिक लोग जो ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं ना, जो वचन में लिखा है कि तू कंगालों और इन पापियों और इनके साथ क्यों बैठता और खाता पीता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा रोगियों भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं है। किसको वैद्य की ज़रूरत है? हम रोगियों। तो प्रभु हमारा वैद्य है, बल्कि वैद्य से भी बढ़कर है। वह वैद्यों को शिक्षा देने वाला प्रभु है ना। 31 आयत 6 है। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों में, इन सब वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं, खोज में रहते हैं। और पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की, राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख है ना। आज का दुख है, दुख आएंगे, परेशानी आएंगे, स्पष्ट कह दिया। प्रभु हमारी सहायता करे, इस वचन को हम ध्यान से देखें थोड़ा सा। प्रभु हमारी सहायता करे कि आज ही का दुख हमारे लिए बहुत है। जिस ये वचन जो हमें सिखा रहा है वह हमें किसी पास्टर की ओर नहीं लेके जा रहा है ना, वह हमें लेके जा रहा है उस स्वर्गीय धन की ओर। क्योंकि इससे पहले ही जो परमेश्वर का 24 आयत जो हमें बताती है कि हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, और 19 आयत हमें बताती है कि हमें कहाँ धन इकट्ठा करना है। हमारी आवश्यकता है, बस अभी हमने जो पढ़ा 31-32 आयत में, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। काम चलना, है ना, ऑफिस जाना, ड्यूटी पर जाना, किसी तरह की दिहाड़ी करना, रोज़गार कमाना, मेन बात है ना, हमारी ज़रूरतों के अनुसार। तो परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर सब जानता है।
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम सब इसके पीछे ना भागो, क्योंकि जब हम इन अपनी ज़रूरतों संसार के सदृश होकर अपनी ज़रूरतों की ओर भागते हैं तो हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मिलेगा। तुम तुम्हें खोज जो करनी है वह इन वस्तुओं की नहीं बल्कि स्वर्गीय उस धर्म की, उस राज्य की खोज करनी है। और उसकी खोज किस प्रकार हो सकती है? वचन पढ़कर, परमेश्वर के मार्गों को जानकर और उसके आज्ञाओं को मानकर। ठीक है, यही हमारा धन है। बाकी दिन भर की रोटी है, क्योंकि एक जगह छः सात 5, 6, 7, 8 अध्याय में परमेश्वर ने हमें सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार हैं, फिर भी उनका परमेश्वर उन्हें खिलाता है। हमें क्यों ना खिलाए? क्योंकि हम उसकी सबसे उत्तम रचना है। तो हम इस तरह के प्रचारों में ना फंसें, क्योंकि बहुत से आएंगे जो मेरे नाम से कहेंगे, है ना, जो कहेंगे कि देख वो यहाँ है, भरमाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मत्ती जो 17 अध्याय है वो हम समझ पाए होंगे कि जो हमें जिसकी सुनना है वो कोई और नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना है कि हम किस प्रकार सही मार्ग पर चल सकते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको छोड़कर कुछ भी हमें सही मार्ग पर नहीं ले जा सकता। आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो मैंने आपसे कहा कि वह कौन था जो उस खोजे के साथ साथ चल रहा था, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए और एक प्रोत्साहन दीजिए अपने इस भाई को कि आगे हम और प्रभु के वचन को जान सकें। किसी तरह का कोई टॉपिक हो जिसके बारे में, जैसे बपतिस्मा क्या है, कैसे लेना है, किसको लेना चाहिए, या उद्धार कैसे हो सकता है और हम उद्धार को कैसे पा सकते हैं और हमें स्वर्ग कौन जा सकता है ना, ऐसे सवाल हैं जो हमसे बाकी लोग भी जो विश्वास नहीं करते वे भी पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या गारंटी है ना। इन सब विषयों पर हम आगे बात करना चाहेंगे। तो जो भाई इस वीडियो को देखे वह लाइक करे, शेयर करे और प्रभु जैसे अगुवाई करें, है ना। तो आओ हम सब प्रभु परमेश्वर को महिमा देते हुए आगे बढ़ें और किसी गलत तरह के प्रचार में ना फंसें। क्रूस पर चढ़ाए गए, मरकर जी उठे, है ना, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई दूसरा सुसमाचार हमारे मनों में स्थान ना ले सके, चाहे वह कारोबार खोलने का हो या किसी तरह का भी हो, है ना। यीशु मसीह को छोड़कर किसी प्रकार का कोई भी प्रचार हमारे मन में काम न करे। हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि हम सीधे और सकरे मार्ग पर चलें ताकि विनाश की ओर ना जाएं। चौड़ा है वह मार्ग, चौड़ा मार्ग है हमारे पास, खुला पड़ा है ना। संसार के खाओ पियो ऐश करो, बाकी हम जानते हैं उनका अंत में क्या होने वाला है ना। प्रभु हम सबकी सहायता करें।